नमस्ते किसान मित्रों। किसान मित्रों, आप सभी का किसान साथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कपास उगाने वाले हर किसान के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपास की जो स्थिति है, लगातार बदलते मौसम और लगातार बारिश की वजह से कई जगह कपास की पैदावार रुक गई है। कई जगहों पर जहां कपास 30 से 60 दिन के बीच की अवस्था में है, वहां कीड़ों का हमला शुरू हो गया है। खासकर थ्रिप्स, लीला तरतरिया जैसे रस चूसने वाले कीट का प्रकोप देखने को मिला है, जहां कपास के अंदर फूल बनने की अवस्था आई है। इस अवस्था के बाद अब गुलाबी इल्ली यानी कि पिंक कैटरपिलर आने की भी संभावना है। तो दोस्तों, ये सारे सवाल हैं और सबसे अहम सवाल ये भी है कि ये गुलाबी इल्ली यानी कि पिंक कैटरपिलर ना आए, उसके लिए पहले से कौन-कौन से प्लानिंग के कदम उठाने चाहिए? कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन सी पद्धति अपनाई जा सकती हैं? फसल प्रबंधन में पहला कदम क्या होना चाहिए? और कपास की बढ़त और विकास के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? ये सारी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी से खास गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप यहाँ नए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। उसके बाद वीडियो पूरा ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अंगूठे के निशान पर क्लिक कर दीजिए और फिर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। तो दोस्तों, अभी जो कपास की हालत है वो अगले 30 से 60 दिनों की कपास की अंदर क्या देखभाल करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और उसमें खाद प्रबंधन या पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, जिन्होंने खासकर ज़मीन के अंदर खाद डाले हैं, उनमें से किसी ने डीएपी इस्तेमाल किया है, किसी ने निकल सुपर फॉस्फेट, किसी ने 12-32-16 एनपीके, किसी ने 20-20-13, इस तरह के खाद जमीन के अंदर डाले गए हैं। दोस्तों, अभी पर्याप्त खाद के रूप में उन इलाकों में जहां पानी लगा है, खासकर कपास के लिए, कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम भी ठंडा और नम बना हुआ है, तो पानी लगना तय है। जब जल जमाव हो तो ऐसी स्थिति में पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और सूखने लगते हैं। अगर उस इलाके में ज़्यादा पानी जमा हो गया हो तो उसे पालर पानी यानी कि हमारी कुएं या ट्यूबवेल का पानी एक बार देना चाहिए। इससे क्या होगा? पालर पानी के कारण ऑक्सीजन की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे ऊपर बनी सख्त परत टूटेगी और पौधे को पोषण मिलेगा। दूसरा इलाज यह है कि अमोनियम सल्फेट डालें। खासकर अमोनियम सल्फेट इसलिए कि नाइट्रोजन और सल्फर युक्त ये पूरक खाद, जैसे अमोनियम सल्फेट का डोज अगर दिया जाए तो भी एक पूरक खाद मिलने के कारण जो कपास की ऐसी स्थिति है जहां वृद्धि रुक गई है या खासकर कपास की वो स्थितियां जहां वृद्धि नहीं हो पा रही है, उनके लिए अमोनियम सल्फेट 1 एकड़ में 50 किलो खासकर पौधे से 2-3 अंगुल दूर डाल दिया जाए तो भी अच्छी ग्रोथ और वृद्धि करवाई जा सकती है। तो दोस्तों, अमोनियम सल्फेट खेत में 50 किलो पौधे से 2-3 अंगुल दूर इसे पूरी खाद के रूप में दे देंगे तो एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी। जो पौधा अपनी जड़ों से पोषण ले पा रहा है उसे ताकत मिलेगी और फिर से विकास की ओर बढ़ेगा। दूसरा, उसमें ह्यूमिक भी दिया जा सकता है। दोस्तों का सवाल होता है, कैसे दें? तो अगर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप में भी ह्यूमिक दिया जा सकता है। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है तो ऊपर से स्प्रे भी किया जा सकता है। जिन लोगों के कपास की स्थिति 30 से 60 दिन की हो गई है, उनके लिए खासकर इफ़को का ह्यूमिक एसिड आता है। यहाँ जो फ़ोटो दिखा रहा हूँ, उस ह्यूमिक एसिड जैसी प्रोडक्ट को ऊपर से स्प्रे भी किया जा सकता है। इसके अलावा खास करके हमने पहले भी सुझाव दिया है कि 19-19-19 और इफ़को का सागरिका साथ मिलाकर देना है। इसका डोज 19-19 100 ग्राम और सागरिका एक पंप के अंदर 50 मिली लेके ऊपर स्प्रे करना है। इसके अलावा सरदार का अमीन जो लिक्विड फॉर्म में आता है या फिर दानेदार फॉर्म में होता है, अगर दानेदार फॉर्म वाला हो तो नीचे दिया जा सकता है, लिक्विड फॉर्म वाला ऊपर से स्प्रे में भी दिया जा सकता है। ये एक खास डोज है, खासकर उसके लिए ज़रूरी है ताकि पोषण की व्यवस्था भी उसे पूरी मिले। अब इसके बाद एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि हमारी कपास की फसल में गुलाबी इल्ली बिल्कुल नहीं आना चाहिए।
इसके लिए जो शुरुआती प्लानिंग के कदम हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों मेरी खास सलाह है, और पहले भी हम कुछ सलाह दे चुके हैं, जैसे कि जल्दी पकने वाली किस्में अगर आप बोते हैं तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। नॉन बीटी, जो खासकर बीटी के साथ साथ नॉन बीटी की भी बुवाई करनी होती है, उसके लिए हम कई सलाह दे चुके हैं। लेकिन अभी जो बुवाई हो चुकी है, जो कपास 30 से 60 दिन के बीच की अवधि में है, खासकर दोस्तों जहां फूल आने की अवस्था शुरू हो गई है, वहां फेरोमोन ट्रैप गुलाबी इल्ली किन्नर कीट को पकड़ने के लिए लगाना चाहिए। इसमें 1 एकड़ में 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगाए जाने चाहिए। ये फेरोमोन ट्रैप निरीक्षण के लिए होते हैं। जैसे जैसे कपास की ऊंचाई बढ़े, ट्रैप को कपास की ऊंचाई से 1 फुट नीचे लगाना चाहिए। ऊपर हम फेरोमोन ट्रैप लगा देंगे और उसके अंदर ल्यूर फिट कर देंगे। जब भी ल्यूर लगाना हो तो ध्यान रखना कि ल्यूर की वैधता पैकेट पर देख लेना, जैसे 30 दिन, 60 दिन या 120 दिन की वैधता हो। वैधता खत्म होने के बाद ल्यूर बदल देना। थैली के अंदर जैसे ही फूदा दिखाई देने लगे, जो गुलाबी इल्ली के लिए होगा, तो इसका मतलब ये है कि गुलाबी इल्ली के नर फूदा आ रहे हैं। इससे पता चलेगा कि अब धीरे धीरे हमारे खेत में गुलाबी इल्ली आने की संभावना है। तो दोस्तों ये फेरोमोन ट्रैप खासकर मॉनिटरिंग और अवलोकन के लिए खेत में लगाएं और ध्यान रखें कि इसमें फूदा दिखाई दे। उसके बाद नीचे से खोलकर फूदे का हर हफ्ते निरीक्षण करना है और फूदे को खत्म करना है। अब ये फेरोमोन ट्रैप लगाएं तो उसका निरीक्षण करना भी ज़रूरी है। अगर लगातार 3 दिन तक रोज़ 8 से 10 फूदा एक ही ट्रैप में पकड़े जाएं, मान लो किसी ने 20 ट्रैप लगाए हैं, तो हम 2-3 ट्रैप का लगातार निरीक्षण करें। और मैंने कहा कि लगातार 3 दिन तक रोज 8 से 10 इन ट्रैप्स में पकड़े जाए, तो समझो कि इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल यानी आर्थिक सीमा पार हो गया है। अब हमें दवा छिड़कने की ज़रूरत है। दूसरा है इसका मॉनिटरिंग। मामला ये है कि अगर फूल बंद पंखुड़ियों वाला है, जैसे मैं यहाँ फोटो दिखा रहा हूँ, और ऐसे बंद पंखुड़ियों वाले फूल हो, तो उस फूल के अंदर गुलाबी इल्ली होने की पूरी संभावना होती है। ऐसे फूल को तोड़कर खत्म करना चाहिए या फूल का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए। अगर आप देखें कि उस फूल में डंक लगा हो, तो वो गुलाबी इल्ली का डंक होता है। उसे भी तोड़कर खत्म करना चाहिए और उसकी स्थिति को समझना चाहिए। ये गुलाबी इल्ली के लिए जो बंद पंखुड़ियों वाले फूल होते हैं, जिन्हें रोजेटेड फूल कहा जाता है, जो गुलाब की तरह बंद पंखुड़ियों वाले होते हैं, ऐसे फूलों को तोड़कर खत्म करना ज़रूरी है। इसका इलाज खास तौर पर 30 से लेकर 60 दिन के समय के अंदर नीमेल 1500 ppm का पहला डोज ऊपर से स्प्रे करना है, क्योंकि नीमेल 1500 ppm एक कीटनाशक की तरह काम करेगा। छोटी कीट अवस्था या दूसरी कीट है जो थ्रिप्स जैसी एफिड को भी कंट्रोल करता है, उन्हें भी रोकने में मदद करेगा। नीम ऑयल 1500 ppm को एक पंप में 60 मिली डालकर छिड़काव करना है। उसके बाद 10 से 12 दिन बाद दूसरा छिड़काव करना है। फिर बुवेरिया बासियाना इस जैविक कीटनाशक दवा को भी दोस्तों एक पंप में 60 ग्राम लेकर छिड़काव करना है। अब गुलाबी इल्ली के लिए एक और बढ़िया तरीका है, जो पिछले 2 सालों में किसानों को जो परिणाम मिले हैं, वह तरीका जैविक कीट नियंत्रण की जैविक पद्धति है। लेकिन ये फायदेमंद कृमि नियंत्रण की पद्धति है। मैं कई बार इसकी बात करता हूँ। यह है आईपीएन एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड की पद्धति। बाजार में ये तैयार पैक के रूप में मिलती है। आईपीएन के जो फायदेमंद कृमि होते हैं, खासकर आईपीएन एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड, 1 एकड़ में 1 किलो देना होता है। और अगर हम हिसाब लगाएं तो एक पौधे में लगभग 50 ग्राम देना होता है। मित्रों, जब हम इसे पंप में मिलाएं तो जो पंप में छन्नी आती है, उसे बाहर निकाल लेना है। हमें आईपीएन को छानना नहीं, ये बात खास याद रखें। अब जब पंप में डाल दिया है तो कपास के पौधे पास की ऊपरी मिट्टी को हिलाकर नीचे की जड़ों के पास, और फिर इस पौधे के जड़ों में द्रावण डालना होता है। अगर यहाँ मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, पौधे के पास ड्रेंचिंग करनी है। जो कपास 1 महीने या 35, 40, 45 दिन का हो गया है, उन लोगों को अभी से ड्रेंचिंग कर देना चाहिए, क्योंकि जो नीमेटोड है उसकी सुप्त अवस्थाएं यानी पुप्पा, जो कि कीड़ों की सुप्त अवस्थाएं हैं, उन्हें नियंत्रित करना जरूरी होता है। ये जीवित कीड़े हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए पहले से ही कदम उठाना जरूरी है।
इसलिए मैंने कहा है कि पहले से ही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। बाद में करना मुश्किल हो जाएगा। इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इस आईपीएन को 1 एकड़ के अंदर के हिसाब से अभी कपास लगाने वाले हर किसान भाई अगर ड्रेंचिंग कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि कम से कम खेत के छोटे हिस्से में प्रयोग कर लो। अगर तुम्हारे उस छोटे हिस्से में प्रयोग किया हुआ कपास और जहाँ आपने बाकी कपास जहाँ प्रयोग नहीं किया है, इसमें फ़र्क पड़े तो आगे बढ़ा देना। इससे तुम्हें खर्च का भी पता चल जाएगा और ट्रीटमेंट का भी। तो दोस्तों, ये खास करना ज़रूरी है। आगे मैं रासायनिक खाद और दवाओं की बात करूंगा। जब भी ये ट्रीटमेंट करो तो कम से कम 5 से 7 दिन तक कोई भी जहरीले केमिकल या रासायनिक खाद इस्तेमाल मत करो, तभी तुम्हें फायदा होगा। परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। जब ये एक बार खत्म हो जाए, उसके ऊपर भी दोस्तों खासकर इस आईपीएम को 50 ग्राम लेकर ऊपर से उसका मिश्रण लगाकर स्प्रे करें, तो पत्तियों पर रहने वाली कीड़े या गुलाबी इल्ली मारने के लिए बहुत अच्छा और असरदार रहेगा। ये खास ट्रीटमेंट था गुलाबी इल्ली के लिए। अब दोस्तों, जो रस चूसक प्रकार के कीट होते हैं, जैसे थ्रिप्स, जेसीड, एफिड, सफ़ेद मक्खी, मीलीबग जैसी कीट है, उन्हें मारना हो तो मैंने कहा था नीम का तेल और बुवेरिया बासियाना तो है ही। इसके अलावा अगर और कोई केमिकल डोज मारना हो तो उसके लिए एसिटामाप्रीड एक पंप के अंदर 10 ग्राम या थायोमिथोक्साम वाली दवा एक पंप में 10 ग्राम या फिर एमिडाक्लोप्रिड वाली दवा एक पंप में 10 मिली। इस तरह की दवाओं का स्प्रे शुरुआती के स्टेज में किया जाता है ताकि कीट को कंट्रोल किया जा सके। अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो तो इमिडा और फिप्रोनिल के कॉम्बिनेशन वाली दवाएं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। सफ़ेद मक्खी आपके कपास को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इसके लिए इस स्टेज में डाइफेनथायोरोक जैसी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कपास में खाद प्रबंधन और पोषण नीचे से हो और ऊपर से स्प्रे किया जाए। अगर हम इस स्प्रे का इस्तेमाल करें तो कीट नियंत्रण होगा, खासकर गुलाबी इल्ली का नियंत्रण होगा। अगर हम कपास के अंदर खासकर 30 से 60 दिन की अवधि में ट्रीटमेंट करें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, फायदा होगा और कपास की पैदावार भी अच्छी होगी। लेकिन कपास की खेती में हर ट्रीटमेंट सही समय पर, सही खुराक के साथ, साथ ही सही कीट और रोग नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अच्छी कपास उगा सकते हैं और अच्छी पैदावार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसमें कोई भी सवाल हो, कमेंट करना, जवाब ज़रूर मिलेगा दोस्तों। साथ मिलकर खेती में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय और नई जानकारी के साथ। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।